पटना के बिहटा के सरमेरा से जब आशुतोष कुमार हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ और लाखों लोगों के साथ बेगूसराय के 0 माइल पहुंचेंगे, तब वहां पर लाखों भूमिहार ब्राह्मण उनका इंतजार करते पाए जाएंगे। और उसके बाद लाखों लोग बेगूसराय के जीडी कॉलेज यानी कि गणेश दत्त कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। और यहाँ पर देश के और राज्य के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो कि ब्राह्मण और भूमिहार समुदाय से है, सारे लोग पहुंचेंगे। चाहे वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हो, जेडीयू के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, चिराग पासवान की पार्टी के नेता हो, ये तमाम नेता अपने जात की वजह से यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं। और आखिर तेजस्वी यादव की गद्दी कैसे हिलाने जा रहे हैं आशुतोष कुमार, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आशुतोष कुमार ने भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन क्यों किया है, यहाँ पर कहां कहां से लोग आ रहे हैं, आखिर लाखों लोग वो कौन हैं जो कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, और आखिर भूमिहार और ब्राह्मण समाज अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहा है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है, हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि आशुतोष कुमार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, यानी कि जो लोग भी बेगूसराय की इस महापंचायत में आना चाहते हैं वे तमाम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, रूट की जानकारी, सारी जानकारी हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार में जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सवर्णों को, खासकर ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, राजपूतों को, कायस्थों को ये बताया गया कि आपकी जनसंख्या काफी कम है। इसके बाद ये सारी जातियों के नेता सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं, राज्य सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि बिहार में यादव जाति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और तमाम जातियों को कम कर दिया गया है, उनका आंकड़ा कम दिखाया गया है। और ऐसा आरोप देश के लगभग राजनीतिक दलों ने लगाया, राज्य के तमाम राजनीतिक दलों ने लगाया, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, बनिया समाज के नेता हो, तेली समाज के नेता हो, कुशवाहा समाज के नेता हो, कुर्मी समाज के नेता हो, तमाम लोगों ने, यानी कि एक जाति को छोड़कर सारे जातियों का यही कहना है कि हमारी जनसंख्या को कम करके दिखाया गया। अब इसके बाद बताते चले कि आरजेजेपी यानी कि भूमिहार ब्राह्मण के अध्यक्ष, भूमिहार ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने एक ऐलान कर दिया और उन्होंने बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का ऐलान किया। तारीख निर्धारित कर दी गई, 5 नवंबर जगह निर्धारित कर दी गई, जीडी कॉलेज बेगूसराय यानी कि गणेश दत्त कॉलेज बेगूसराय। और इसके लिए घर घर जाकर भूमिहार और ब्राह्मणों के घर घर लोग जा रहे हैं, उनको आमंत्रण दे रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया जा रहा है कि इस भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में वे लोग जरूर आए और अपनी शक्ति राज्य सरकार को दिखाए, दूसरे पार्टियों को दिखाए, ताकि इन्हें राजनीति में भी उनका वाजिब हक मिल सके। आपको बताते चले कि दरअसल स्वर्णों पर काफी सारे आरोप भी लगते हैं। इनको जो लाभ दूसरे जातियों को, या आप कह सकते हैं कि आरक्षण के आधार पर मिले, या दूसरी जो फैसिलिटी मिलती है वो इन जातियों को नहीं मिल पाती, और इन जातियों का आप कह सकते हैं कि पार्टियां भी, राजनीतिक पार्टियां भी तिरस्कार करती है। और तिरस्कार सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इन लोगों की संख्या कम है, इन लोगों में यूनिटी नहीं है, और इन लोगों को लगता है, जैसे कि बीजेपी हो गई या आरजेडी हो गई या ऐसी तमाम पार्टियों को लगता है कि ये जाति जो है इनका बंधुआ मजदूर हो चुका है। और इसीलिए आरजेडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष एक राजपूत को बनाया हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता जो हैं वो भी सवर्ण है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार जाति से है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भूमिहार जाति से है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भूमिहार जाति से है। लेकिन इन पार्टियों को लगता था कि समाज के इक्का दुक्का लोगों को स्थान दे देने से ये पूरी की पूरी समाज जो है, पूरा का पूरा जाति जो है वो इनके पक्ष में आ जाएगा।
तो इन लोगों की भारी भूल थी। और आपको बताते चले कि अपना शक्ति दिखाने के लिए कि इनके पास क्या शक्ति है और अपनी जनसंख्या दिखाने के लिए एक चीज ये भी है, ये जो महापंचायत जो किया जा रहा है इसके बारे में ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि भूमिहार और ब्राह्मणों की जनसंख्या को कम करके दिखाया गया है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग मात्र 3 से 4 जिलों से आएंगे और वहां पर इनकी जनसंख्या देख करके ही सरकार की आंखें खोलने का काम करेंगे कि आखिर इनकी जनसंख्या को कैसे कम करके दिखाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की रिहाई की भी आवाज इस भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत से उठने जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि इस भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में शामिल होने के लिए देश के और राज्य के तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी से गिरिराज सिंह आ रहे हैं, जेडीयू के नेता आ रहे हैं, आरजेडी के नेता आ रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के नेता आ रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता आ रहे हैं और तमाम वो नेता आ रहे हैं जो कि जाति से भूमिहार या ब्राह्मण हैं। और बताया जा रहा कि अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं बल्कि अपनी इनकी जाति का महापंचायत हो रहा है, तो ये लोग जात के नाम पर इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वहीं एक जानकारी आपको और देते चले कि पूर्व डीजीपी, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जो कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में निमंत्रित किया गया है और वे भी आ रहे हैं। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि लोक गायिका हेमा पांडे हो या फिर गायक शिवेश मिश्रा हो या फिर गायक गुंजन सिंह हो जो कि एक सुपरस्टार भी कहे जाते हैं, ये ऐसे तमाम लोग, या फिर यूपी से सर्वेश तिवारी हो, ये ऐसे तमाम लोग जो है सो आ रहे हैं। और इसके बारे में ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही कि ये भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत, इसका नाम जरूर है लेकिन इसके मंच पर राजपूत नेता भी दिखेंगे, कायस्थों के नेता भी दिखेंगे, मुसलमान भी दिखेंगे। और बताया जा रहा कि राज्य के और देश के तमाम जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। और इसके बारे में इसके संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह लीजिए कि आशुतोष कुमार ने पूरी की पूरी गाइडलाइंस जारी की है। उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में सारा रूट प्लान भी क्लियर किया है जो कि हम आपको आगे आशुतोष कुमार के मुंह से ही सुनवाने वाले हैं कि आखिर इस प्रोग्राम में कितने बजे क्या होने वाला है, कैसे इससे संपर्क किया जा सकता है। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि अगर आपको वहां पहुंचने में अगर किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 4 नंबर जो है सो हेल्पलाइन के रूप में जारी किया गया है और इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। पहला नंबर है 8709342604। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए 8709343064। दूसरा नंबर है 8709605846। तीसरा नंबर है 6287235088। चौथा नंबर है 9570429497। अब इसके बाद हम आपको आशुतोष कुमार की बात सुनाने वाले हैं और आशुतोष कुमार खुद आपको बताएंगे कि आखिर पूरा का पूरा रूट प्लान कैसे है, कैसे लोग वहां तक पहुंच सकते हैं और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के ठहरने की, खाने पीने की, नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। और ये महापंचायत है ऐतिहासिक होने जा रहा है। अब आप आशुतोष कुमार को सुन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 5 नवंबर 2023 को भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में शामिल होने जो भी साथी बेगूसराय पहुंचने वाले हैं तो इसको 2 पार्ट में हम समझते हैं। गंगा उस पार यानी बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी साइड की आप बात कर लें तो उधर के साथी 9 बजे से पहले या 9 बजे तक 0 माइल जो दिनकर जी के जहां प्रतिमा स्थापित है बेगूसराय में वहां पहुंचे और गंगा इस तरफ यानी कि मराठी, मोकामा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, गया, जहानाबाद, पटना, आप जिधर भी आप इसको देख सकते हैं, उधर शाहबाद क्षेत्र में भी आप चले जाएं तो इधर के साथी आपसे आग्रह करूंगा कि 8 बजे के आसपास 8 बजे तक सरमेरा पहुंच जाए। सरमेरा जो बेटा सरमेरा जो 6 लाइन जो बना हुआ है, सरमेरा पहुंचे। सरमेरा मोड़ पर वहां हम लोग एकत्रित होंगे और सरमेरा मोड़ से कई गाड़ियां 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के साथ में, काफिले के साथ में
हम लोग मोकामा बाईपास पुल होते हुए सिमरिया पुल पहुंचेंगे और सिमरिया पुल पार करके 0 माइल हम लोग 9 बजे तक पहुंचेंगे और वही 9 सवा 9 बजे के आसपास में 0 माइल से एक रोड शो की शुरुआत की जाएगी। जो रोड शो आपको जीडी कॉलेज, गणेश दत्त कॉलेज तक हम लोग उस रोड शो के माध्यम से पहुंचेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और कई साथी अलग अलग संसाधनों से अपने हाथ में पीला झंडा और माथे पर या कंधे पर पीला गमछा लेकर उसमें शामिल रहेंगे। वो अद्भुत ही नजारा होगा देखने का। बिल्कुल मतलब आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कैसा नजारा होगा वो जो 10 किलोमीटर का जो रोड शो होगा। और उसके बाद हम लोग लगभग एक घंटे की रोड शो करके, मतलब वही 9 सवा 9 बजे से शुरू करेंगे और 10 सवा 10 बजे तक हम लोग गणेश दत्त कॉलेज, जीडी कॉलेज बेगूसराय पहुंच जाएंगे, जहां पर 9 बजे से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा। जितने भी समाज के हमारे गायक कलाकार लोग पहुंच रहे हैं वो अपनी प्रस्तुति देते रहेंगे और ये उनका कार्यक्रम लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक चलेगा। उसके बाद भी जो हमारे गणमान्य अतिथि जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से चलकर आ रहे हैं, उनका संबोधन, उनका भाषण और शाम 4 बजे के आसपास कार्यक्रम की समाप्ति की जाएगी। तो ये पूरा महापंचायत का जो प्रारूप है, जो रूपरेखा है, संक्षेप में हमने आप सबों के समक्ष रखा है। अब आप जहां जहां से हैं, जैसे जैसे आपने सुविधा की है आने की, आप अपने हिसाब से ये आप वीडियो के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर लेंगे। और जो लोग 4 तारीख को ही पहुंच रहे हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, जो 5 तारीख को सुबह चलकर 5 तारीख को कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए जीडी कॉलेज में ही जहां पर कार्यक्रम होना है, वहाँ 2000 के आसपास लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था संगठन के माध्यम से कराई जा रही है। तो आप पहले ही पहुंच सकते हैं। जो लोगों को लगता है कि हम 5 तारीख को निकलकर कार्यक्रम तक नहीं पहुंच सकते, आप 4 को शाम तक पहुंच जाए, 4 को रात्रि में पहुंच जाए। आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय परशुराम।